हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारी गात और गतांकी है वो थर्ड क्लास होने वाली है, जो हमारी थर्ड भी होगी और लास्ट क्लास भी होगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखो। ठीक है, तो देखो प्रसारित रूप क्या होता है हमारे पास। फर्स्ट जो संख्या है तो हमने लिखी 279404। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। जो पहली संख्या है, ठीक है, या हम इस इधर से ले लेते हैं कि पहली संख्या है तो देखो 2 है, तो 2 है मल्टीप्लाई। अब देखो इधर देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो एक के आगे लिख देंगे 5 जीरो। ठीक है, प्लस अब देखो इधर कितनी है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू आगे कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो एक के आगे लिख देंगे 1 2 3 4, प्लस नेक्स्ट हमारे पास कितनी है 9, तो 9 लिखेंगे। 9 के आगे कितने डिजिट है 3, तो 1 2 3 और प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास 4, तो 4, तो 4 के आगे कितनी डिजिट है 2, तो 100, प्लस नेक्स्ट कितनी है हमारे पास 0, तो 0 इंटू आगे कितनी डिजिट है 1, तो लिख देंगे 10, और प्लस में हमारे पास 4 इंटू आगे कोई डिजिट है नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो ये हो गया हमारा प्रसारित रूप। इसी प्रकार देखो सेकंड है तो 30061194। ठीक है, तो देखो 3 है तो सबसे पहले लिखेंगे 3 इंटू 3 के आगे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो एक के आगे 1 2 3 4 5 6, प्लस अब कितना है 0, तो 0 इंटू एक कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 0, इसमें से एक शून्य कम कर देंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, प्लस 6 आगे कितने डिजिट है 3, तो 1 2 3, प्लस संख्या क्या है 1 आगे कितने डिजिट है 2, तो गुणा 100, प्लस नेक्स्ट संख्या क्या है 9 आगे कितने डिजिट है 1, तो 10, और प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास 4 और गुणा 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका प्रसारित रूप। नेक्स्ट देखो जैसे 28061196 ये है, तो देखो सबसे पहले संख्या लेंगे 2, तो 2 इंटू आगे कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो एक के आगे 1 2 3 4 5 6, प्लस नेक्स्ट कितना है हमारे पास 8, तो 8 के आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, प्लस नेक्स्ट कितनी है 0, तो 0 इंटू इसके आगे कितने डिजिट है 4, तो 1 2 3 4, प्लस 6 आगे कितने डिजिट है 3, तो 1 2 3, प्लस 1, तो 1 के आगे कितने डिजिट है 3, सॉरी 2, तो 100, प्लस 9, तो 9 के आगे कितने डिजिट है 1, तो इंटू 10, और प्लस 6, तो 6 के आगे कितने डिजिट है 1, तो 6 इंटू 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारे पास जो फोर्थ है, फोर्थ क्या है 120719। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से ले सकते हैं, इधर से ले लो चाहे इधर से, तो हम इधर से देखो 1 इंटू आगे डिजिट 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, प्लस नेक्स्ट 2, तो 2 आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4, या हम क्या करेंगे कि 5 है तो एक कम कर देंगे, तो 1 2 3 4, प्लस 0 इंटू 1 2 3, प्लस 7 इंटू 100, प्लस 1 इंटू 10, और प्लस 9 इंटू 1।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ। फिफ्थ देखते हैं, देखो 20068। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 2 कितनी डिजिट है, 4, तो 1 2 3 4 प्लस 0 आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 प्लस नेक्स्ट 0 1 2। ठीक है, उसके बाद देखो 6 इंटू 10 और प्लस 8। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो गया, सरल हो गया। सेकंड में देखो कि निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो प्रत्येक के लिए देखो, जो फर्स्ट हमारे पास की 8 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि देखो 8 है, 8 के आगे 4, तो 8 1 2 3 4 कितनी हो गई, 4 डिजिट प्लस 6, तो 6 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 प्लस 0, तो 0 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 ही आएगा ही, तो इसको लिखेंगे 0 प्लस 4 इंटू 10 तो कितना हो गया 14 और प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0 कितना हो गया 5 इंटू 1। ठीक है, अब देखो सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो देखो नेक्स्ट कितना आ गया हमारे पास 5। अब इसको जोड़ा तो कितना आ गया 4, उसके बाद 0, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। ठीक है, अब यदि हम इसको प्रसारित करेंगे तो देखो 8 के बाद कितनी, 1 2 3 4 डिजिट, 6 के बाद कितनी हमारी 3 डिजिट, 0 के बाद हमारी कितनी 2 डिजिट, 4 के बाद हमारी कितनी 1 डिजिट और 5 के बाद हमारी कितनी कोई डिजिट नहीं। इसका मतलब मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो सेकंड क्या है हमारे पास कि 4 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 और प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, अब देखो 4 है, 4 के आगे कितनी है 5 डिजिट, तो 4 1 2 3 4 5 प्लस 5 के आगे कितनी है हमारे पास 3 डिजिट, तो 5 1 2 3 प्लस 3 के आगे 2 है, 10 की पावर 2 मतलब 300 प्लस 2 हो गए। अब देखो सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 2 0 3 5। ठीक है, 4 संख्या तक जुड़ गए, उसके बाद 40 हमारा क्या आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारी नेक्स्ट संख्या। तो देखो यहाँ से एक बात निकल के आ गई, क्या बात निकल के आ गई कि 10 की पावर 4 नहीं थी इसमें, तो 10 की पावर 4 नहीं थी तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 0 ले लिया हमने। ठीक है, और बाकी जो संख्या थी उनको हमने क्या ले लिया, वैसे का वैसा लिख दिया। जैसे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ की लास्ट संख्या देखेंगे, देखो 4, उसके बाद पावर 4 की संख्या नहीं है तो 0, उसके बाद पावर 3 की है तो 5, उसके बाद 2 की है तो 3 और उसके बाद 1 की है तो पावर 1 नहीं है, इसका मतलब 0 और उसके बाद हमारे पास कितना आ गया 2। तो ये हो गई हमारी डिजिट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इससे पता चल जाएगा कि सी का हमारे पास कि 3 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2 और प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 4 डिजिट वाली संख्या है, इसका मतलब 3 आ गया, इसका बाहर वाली संख्या 3 आ गई। उसके बाद 3 डिजिट वाली हमारे पास कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे 0। उसके बाद 2 डिजिट वाली संख्या है तो यहाँ पे 7। उसके बाद 1 डिजिट की कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 0 और उसके बाद 0 डिजिट की संख्या, इसका मतलब 5। ठीक है,
या हम देखो इसको हल करते हैं, देखो कैसे करेंगे कि 3 × 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 700 प्लस 5। तो इसको हल करेंगे, देखो 5 0 7, 3 डिजिट तक क्या हो गए, जुड़ गई, और लास्ट संख्या क्या आ गई हमारे पास 705। उसी प्रकार डी देखिए कि 9 × 10⁵ प्लस 2 × 10⁵ और प्लस 3 × 10⁵1। तो देखो 9 है, 10⁵ लास्ट तक है, तो पहली संख्या 9, उसके बाद 4 डिजिट नहीं है इसका मतलब 0, 3 डिजिट नहीं है मतलब 0, 2 डिजिट है मीन्स 2, 1 डिजिट है मीन्स 3, ठीक है, 3, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो ये कितना होगा 9⁵ प्लस 200 और प्लस 30, ठीक है। तो देखो ये 3 × 10 हो गया, और 0 डिजिट वाले नहीं है तो आगे क्या लगा देंगे 0। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, लास्ट 0 फिर 3 फिर 2, 3 डिजिट तक हमने जोड़ दिया, उसके बाद 900 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो तीसरे में। अब हमारे पास आ गया, देखो मानक रूप में व्यक्त करना है हमें, ठीक है। तो मानक रूप में व्यक्त कैसे करेंगे हम, कि पहली संख्या हमारे पास 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु, ठीक है। तो देखो ये जो संख्या है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, और पॉइंट 0 0 ऐसे लिख सकता हूँ पॉइंट। अब देखो इस पॉइंट को मैं किधर खिसकाऊंगा, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड खिसकाऊंगा। कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट खिसकाऊंगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि 5.0 × 10⁵7, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5 × 10⁵7, ठीक है। तो देखो लेफ्ट में खिसकाते हैं तो पावर क्या आती है, प्लस में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पॉइंट हमेशा एक संख्या के बाद लगाना है, जैसे देखो सेकंड है हमारे पास 70 2 0 उसके बाद 3 0, तो इसको मैंने क्या लिख लिया 0.00। अब मैं इस पॉइंट को लेफ्ट में खिसकाऊंगा, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो क्या लिखूंगा इसको 7 × 10⁵6। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। थर्ड देखो 31865, इसको वैज्ञानिक संकेतन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। अब देखो इसको मैंने लिख दिया 0.0। अब इस पॉइंट को मैं क्या पे खिसकाऊंगा, इतने, तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने डिजिट है, 9 डिजिट है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 3.18, ठीक है, 65 × 10⁹9, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया कि 3 पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट मैंने इधर से खिसका दिया, जो डिजिट बची थी इनको मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब हम यदि इसको खोलेंगे तो ये डिजिट तो वैसे हट जाएंगे और आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 5 जीरो लग जाएंगे। और देखो कि 390878 और पॉइंट में हमें 0 0 लगा दिया हमने, ठीक है। तो इसको देखो, इस जीरो को हमें इधर खिसकाएंगे, कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 3.90878 × 10⁻⁹
5 डिजिट। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 10 की पावर 5 डिजिट हमने मतलब पीछे खिसका दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्या आ जाएगी, यही संख्या हमारे पास एज इट इज प्राप्त हो जाएगी। अब कई कई जगह आपको 2 अंकों के बाद भी मिल सकता है, जैसे 3.90 इंटू 10 की पावर 5 भी मिल सकता है, तो वो हमें पेपर में देख लेंगे कि हमें किस प्रकार से मिला है। नेक्स्ट है 39087.8। ठीक है, अब देखो इसको खिसकाएंगे कितनी 1 2 3 4 डिजिट सर खिसकाएंगे तो 3.90878 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, और फिफ्थ है हमारे पास 3908.78। तो इसको मैंने कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो 3.90878 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा आंसर, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ में देखेंगे, देखो निम्नलिखित को हमें मानक रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 384.0। ठीक है, तो देखो ये पहला है हमारा ए का, तो दूरी हमें कितनी दे रखी है 384, फिर 1 2 3 4 5 6 0, तो इसके आगे हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम किधर खिसकाएंगे, इधर, तो कितनी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट खिसकाएंगे, तो 3.84 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो ये हमारा ए का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी का देखो कि हमें निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है कि इतनी मीटर सेकंड होती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 300, फिर 30 और फिर 30, और आगे हमने लगा दिया पॉइंट 0। अब देखो इस पॉइंट को कहाँ पे खिसकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या खिसकाएंगे, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास देखो सी का है कि पृथ्वी का व्यास हमें कितना दे रखा है, 12,756,000। ठीक है, मीटर दे रखा है, तो इसके आगे हम जो यूनिट है वो भी लगा देंगे, क्या, ये मीटर पर सेकंड, और इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 0। तो देखो कितने डिजिट खिसकेगा, 3 और 1 4 5 6 7 डिजिट, तो 1.2756 इंटू 10 की पावर 7, और आगे क्या दे रखा है हमें, मीटर, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, मीटर। ठीक है, उसी प्रकार देखो डी का दे रखा है हमें कि सूर्य का व्यास, तो सूर्य का व्यास कितना दे रखा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम आगे एक 0 लगा देंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट खिसकाएंगे, तो 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, तो ये क्या हो गया हमारा सूर्य का व्यास हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ई का देखते हैं, तो ई का देखो आकाश गंगा में औसतन इतने तारे दे रखे हैं हमें, तो देखो कितने हैं, इतने तारे दे रखे हैं। ठीक है, अब आगे क्या लगाएंगे हमें, 0 या 00 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको डिजिट खिसकाएंगे कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट खिसकाएंगे, तो इसको लिख देंगे 1 गुणा 10 की पावर 11। अब देखो एफ, तो एफ का क्या है, विश्व मंडल या सौर मंडल, वर्ष पुराना आंकलित किया गया, तो देखो इसको 12, उसके बाद 3 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट, आगे हम 0 लगाएंगे। अब देखो इस पॉइंट को इधर खिसकाएंगे लेफ्ट साइड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको लिखेंगे 1.2 इंटू 10 की पावर 10, तो ये हो गया हमारा
एफ का। उसके बाद हम देखेंगे देखो जी का। तो जी का देखो कि यहाँ पे देख लेते हैं, देखो जी का सीधा ही कि ये हमारे पास संख्या है, ठीक है। तो इसके आगे हमने एक पॉइंट लगा दिया। तो देखो कितनी डिजिट खिसकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसको लिखेंगे 3 × 10 की पावर 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जी का। उसी प्रकार देखो ये एच का, देखो अब हमारे पास एच का दे रखा है कि 1.8 ग्राम भार वाली। तो देखो इसका कोई काम नहीं है, भार वाली एक बूंद में इतने अणु होते हैं, तो इसको हमें बदलना है, ठीक है, इसको चेंज करना है। तो देखो आगे हमने 0 लगा दिया, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 6.023 × 10 की पावर 22, ठीक है। तो एक बार वापस काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखो इसमें आई का है हमारे पास कि पृथ्वी में इतने किलोमीटर क्या हमारे समुद्र है, ठीक है। तो इतने किलोमीटर समुद्र है। तो देखो ये क्या आ गया 1353, 1 2 3 4 5 6, इसके आगे 0 लगाएंगे। अब देखो इसको खिसकाएंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट खिसकाएंगे। तो 9 डिजिट खिसका देंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9। उसके बाद जी मार्च 2001 की जनसंख्या इतनी थी, ठीक है। तो देखो इतनी थी, तो इसको कर देंगे 3 और 1 2 3, ठीक है। आगे क्या लगा दिया हमने 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.027 × 10 की पावर 9, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। और इस प्रकार हमारा घात और घातांक जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, और इससे बाहर आपके कोई भी सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो जो हमने घात और घातांक के बारे में पढ़ा था, तो उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जो हमने देखो किए थे कि मल्टीप्लाई क्या होता है कि ए की पावर है, ए क्या होता है, ये होता है आपका आधार, ठीक है। और एम व एन ये क्या है आपकी घातांक, ठीक है। तो देखो यदि आधार सेम है और मल्टीप्लाई में है तो घाते क्या होती है आपकी जुड़ जाती, और यदि आधार सेम है और घाते अलग अलग है और डिवाइड में है तो घाते क्या हो जाती है आपकी घट जाती है। और ए की पावर एम है और उसकी पावर यदि एम है तो दोनों घाते आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। यदि आधार अलग अलग है लेकिन घाते सेम है तो दोनों का मल्टीप्लाई होके सेम घात आ जाती है, ठीक है। अब देखो ए की पावर एम है और यदि बी की पावर एम है तो हम दोनों की पावर को क्या लिख सकते हैं a/b की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार a की पावर 0 है तो मान क्या आएगा 1। यदि -1 है और -1 की पावर यदि मान लो कोई सम संख्या है जैसे 2 है तो मान हमेशा प्लस का 1 आएगा। उसके बाद यदि -1 विषम है हमारे पास और उसकी पावर क्या है हमारे पास -1, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब विषम है जैसे -1 की पावर हमारे पास 3 है तो मान क्या आएगा हमेशा -1 आएगा। यदि पावर विषम हो तो माइनस में और पावर सम हो तो प्लस में। तो इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है ये होता है कंप्लीट, और हमारे साथ जुड़े रहे। हम जो रीट की तैयारी है वो बहुत ही बेटर लेवल से करेंगे यहाँ पे। तो
साथ में जुड़े रहें और साथ में मिलके हम सिलेक्शन लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।